जय माता रानी की। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव सर्वदा बना रहे। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और पंचमी तिथि है। 5वें दिन नवरात्रि के माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जानते हैं। देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री है, इसी कारण इन्हें चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है अर्थात श्वेत है। भगवान स्कंद को बालक रूप में गोद में बिठाए हुए ये देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि बालक स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा और सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम का दैत्य का वध करने के लिए भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव माता पार्वती से दूर सरकंड के वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में भगवान कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका लालन पान बड़े ही अच्छे से किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिका बहुत अच्छी तरह से उसका ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला और वात्सल्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने को लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र और विशालाक्षी सवर और गोकर्णा यदि मुख वाली सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिका के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत सारे प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया, उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी पार्वती जी ने कार्तिक जी को परिवार का महत्व समझाया, परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख भी बतलाई। तब शिवजी कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी को देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उसके पुत्र स्कंद की वजह से होती है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर जो आज के दिन पूजा करते हैं, उन्हें संतान की कामना के लिए जो भी पूजा करता है संतान की प्राप्ति होती है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से ही निसंतानों को संतान सुख मिलता है, संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। प्रिय श्रोता, अब सुनिए महिषासुर मर्दनी श्रोतम हिंदी अनुवाद है। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिर श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नतकृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों को पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानों पर क्रोध करने वाली, अहंकार को क्षण भर में घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जगत पते माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में
वास करने वाली, हास्य भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजमान मधुर की तरह मधु केटभ का मद नष्ट करने वाली, महिषासुर का विदरण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग कर टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंडमुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रण में मदोमद शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्ति धारण करने वाली, प्रीतम नाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह करने पर अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने वाली, योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुर्भी से धुम की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र तथा धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं का विदरण करके लाल हो जाते हैं, उनकी चीखें निकलती हैं, चारों ओर सेनाओं का हाथियों घोड़ा पैदल रथ संहार करने वाले, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, वटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दिव्यांगना के तथा थई आदि शब्दों से युक्त भाव नृत्य और मैं नृत्य मगन में रहने वाली, कुकुत अग्निज की धूप की धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने के लिप्त रहने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नृत्य करते अपने नूपुर के झंझन और झिमझिम की शब्दों से भूत प्रीत महादेव को मोहित करने वाली, नटी नाटकों के नायक और अर्धनारीश्वर के नृत्य से शोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आकर्षित क्रांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रमा देव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाले, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महायोद्धा से युद्ध में चमेली के पुष्प की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली, चमेली की लता की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उष्मा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुख वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोगों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से शोभित, हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली और स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनके सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे हुए कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प शोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचर हुई कुलीन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाने वाली, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हुई, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा
चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए। ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर शोभित है, देवता और असुरों के सर झुकाने वाली उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों में नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमद हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली, सहस्त्र हाथों से पूजित सूर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वेश्या की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके दया में पद कमलों की सेवा करने, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे बन सकते हैं। शिवे, आपके पद कमल की परम पद जिनका ध्यान करते हुए भी परम पद कैसे बन पाऊँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन के छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने वाले, इंद्र के समान सुख अद्भुत पूर्व करने वाले, बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है और जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी सुंदर स्त्रियों से विमुख हो जाता है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दिनों दिन दया करने वाली, झूमा मुझ पर भी दया करो। हे जगत जननी, कैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तारों की वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी की क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा कोई भी भूल चूक हुई है, गलती हुई है, उसके लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया कर पूर्व मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं हवन जानती हूँ, ना ही मैं विसर्जन जानती हूँ, ना ही मैं पूजा जानती हूँ। हे महेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया की है, भक्तिहीन पूजन किया है, ये सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसे ब्रह्मदेव गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो भी कुछ कम या अधिक कर दिया है, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध मेरा क्षमा करो, प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे महेश्वरी, हे कमलेश्वर सच्चिदानंद रूपिणी परमेश्वर, आप प्रेम पूर्व मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे लिए बहुत किए हुए इस जप को ग्रहण करो, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वर, आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। अब माँ की प्रार्थना और स्तुति करते हैं।